नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली की महिला सीएम क्यों नहीं रह पा रही है अरविंद केजरीवाल के शीश महल में? आपकी राजनीति में हमेशा छींचा लेदर क्यों? अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद बंगला छोड़ा तो उन्होंने इसकी चाबी पीडब्ल्यूडी को दी ही नहीं। वहीं सीएम आतिशी इसमें सामान लाकर रहने लगे। इसी को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए और मामला प्रकाश में आया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर मामला गरमाया हुआ है। 9 अक्टूबर को स्थिति ऐसी आ गई कि पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग को आवास ही सील करना पड़ा। अब इसमें न अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं और न वर्तमान सीएम आतिशी। आवास को आवंटित करने का अधिकार पीडब्ल्यूडी पर है, वही फैसला लेंगे कि ये किसे दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए बंगला छोड़ा तो उन्होंने इसकी चाबी पीडब्ल्यूडी को नहीं दी। जो तस्वीरें सामने आई थी वो मात्र दिखावा थी। वहीं इसके बाद सीएम आतिशी इसमें सामान रखने लगी। इसी को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए और मामला प्रकाश में। अब सीएम आतिशी की ओर से कहना है कि उनका सामान एलजी ने आवास से बाहर फेंकवा दिया है, जबकि एलजी का इस संबंध में कहीं कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। केजरीवाल के बाद बंगले में शिफ्ट हुई सीएम आतिशी मालूम हो कि 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और 21 सितंबर को आतिशी ने सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद 4 अक्टूबर को खबर आई कि ईमानदारी की मूरत केजरीवाल ने खुद ही सीएम आवास यानी 6 फ्लैग स्टॉफ रोड बंगला खाली कर दिया है और फिरोजशाह कोटला स्थित आप सांसद अशोक मित्तल के आवास पर शिफ्ट हो गए हैं। सुनीता केजरीवाल की बाकायदा चाबी सौंपते फोटो भी दिखाई गई, जिसे देख कई आप समर्थक भावुक हुए। सबने अपने अंदाज में अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और निष्ठा की तारीफ की, लेकिन इसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा लिखे गए पत्र से पता चला कि सुनीता केजरीवाल ने चाबी पीडब्ल्यूडी को दी ही नहीं। फोटो खिंचाते टाइम जो चाबी सौंपी गई थी वो भी बाद में वापस ले ली गई। पीडब्ल्यूडी को चाबी देना क्यों जरूरी? दरअसल जब भी कोई अधिकारी या नेता किसी आवास को खाली करता है तो बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी को ही दी जाती है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी उसे कब्जे में लेकर इसकी इन्वेंट्री बनाता है और उसके बाद घर किसी को आवंटित होता है। इस मामले में चाबी पीडब्ल्यूडी तक पहुंची ही नहीं। सीधे 7 अक्टूबर को सीएम आतिशी बंगले में शिफ्ट हो गई और अपना सामान वहां रखवा दिया। इसके बाद पहले विजिलेंस विभाग ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेजा। सवाल हुए कि सीएम आवास की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी गई। वहीं जब अन्य दलों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी सवाल खड़े किए। भाजपा ने भी पूछा कि आखिर शीश महल में ऐसा क्या है जो चाबियां देकर वापस ले ली गई। विवाद बढ़ा तो पीडब्ल्यूडी ने इस पर एक्शन लेते हुए 9 अक्टूबर को बंगला सील कर दिया। बंगला हुआ सील। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी 9 अक्टूबर 2024 की सुबह 11:30 बजे सीएम आवास आए थे, जहां उन्हें आवास की चाबियां सीएम आतिशी के पास मिली। जब सवाल हुआ तो पता चला कि आतिशी पर सिर्फ चाबियां हैं, बंगले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज नहीं। ऐसे में उनसे चाबियां ले ली गई और आवास सील कर दिया गया। इसके बाद सीएम आतिशी ने एलजी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने भाजपा के कहने पर उनको सीएम आवास से बाहर करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को देने की तैयारी हो रही है, वो बंगले को हथियाना चाहते हैं। इसी प्रकार आप नेता संजय सिंह ने भी कहा कि भाजपा ये आवास कब्जाना चाहती है, इसलिए ये सब हुआ है। क्या शीश महल है मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास? सच्चाई जबकि ये है कि जिस शीश महल बंगले पर ताला लगा है वो कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है, इसके मालिक पीडब्ल्यूडी है। उन्हें ही अधिकार है कि वो किसे इसे आवंटित करेंगे। वहीं सीएम आतिशी को पहले से 17AB मथुरा रोड पर आवास मिला हुआ है। ऐसे में उन्हें 2 आवास कैसे मिल सकते हैं? जानकारी ये भी हो कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए कोई आधिकारिक आवास नहीं है। अरविंद केजरीवाल से पहले सीएम रही शीला दीक्षित पहले AB 17 मथुरा रोड और दूसरे कार्यकाल में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला बंगला में रह रही थी। वहीं 1993 में मदन लाल खुराना को 33 शामनाथ मार्ग मिला था और साहेब सिंह वर्मा 9 शामनाथ मार्ग मिला था। केजरीवाल वाले बंगले में जाने से आतिशी को क्यों रोका गया? क्या है पूरा बवाल? दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर नया सियासी विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को आरोप लगाया कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो बंगला खाली किया था उसे नई मुख्यमंत्री आतिशी को नहीं सौंपा जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर नया सियासी विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को आरोप लगाया कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो बंगला खाली किया था उसे नई मुख्यमंत्री आतिशी को नहीं सौंपा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ऐसा दिल्ली के एलजी के इशारे पर हो रहा है। इसके जवाब में एलजी कार्यालय ने कहा कि यह मुख्यमंत्री आवास नहीं है। अन्य सभी मुख्यमंत्रियों के बंगले की तरह इसका मालिक भी पीडब्ल्यूडी है। आवास का लेखा जोखा लेने के बाद इसे विधिवत आवंटित किया जाएगा। उधर भाजपा और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कई आरोप लगाए।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी के आदेश पर सीएम आतिशी का सामान उनके आधिकारिक आवास से जबरन बाहर निकाल दिया गया। भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री को आवास से जबरन बेदखल कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि एलजी का इरादा मुख्यमंत्री आवास को भाजपा के एक बड़े नेता को आवंटित करने का है। दिल्ली की सत्ता से 27 साल दूर रहने के बाद भाजपा का यह हताशापूर्ण प्रयास मुख्यमंत्री आवास पर अवैध रूप से कब्जा करने की साजिश का एक हिस्सा है। बयान में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने बीते 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास की चाबी मुख्यमंत्री आतिशी को सौंप दी थी और वह उस आवास में शिफ्ट होने जा रही थी। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने बाकायदा नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी जारी किया है। जीएडी ने सर्टिफिकेट में स्पष्ट बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आवास खाली कर दिया है और आवास से संबंधित पानी, बिजली और टेलीफोन समेत सभी बकाया बिलों का भुगतान भी कर दिया है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आवास की चाबियां वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी को सौंप दी। अब भाजपा ने उपराज्यपाल से मिली भगत कर दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री का सामान मुख्यमंत्री आवास से जबरन बाहर निकलवा दिया है। चाबी सीएम आतिशी के पास। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक आतिशी ने 6 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास का दौरा किया, जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर यानी सिविल और सहायक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मौजूद थे। इस दौरे के दौरान सेक्शन ऑफिसर ने पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर को चाबियां दी और उसने उन चाबियों को मुख्यमंत्री आतिशी को सौंप दिया। अब मुख्यमंत्री आवास की चाबी वर्तमान मुख्यमंत्री के पास है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24/7।